Good morning, students. Today we will talk about our next exercise 9.2, and in the past exercise we have discussed our 9.1 and related to the theorems. We have already discussed. Now we will start exercise number 9.2, question number first. In question number first we have a diagram, and ABCD is a parallelogram AE and BC and CF are the perpendiculars on the both sides. अच्छा, अगर अपन इसकी बात करते हैं तो हमारे पास में ये होता है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की साइड से परपेंडिकुलर लिया जाए, है ना, तो वो उसकी हाइट होगी। इसका मतलब ये इसकी हाइट है अकॉर्डिंग टू द CD, और ये भी इसकी हाइट है अकॉर्डिंग टू द AD। अच्छा, हमें पूछा गया था कि AD की लेंथ कितनी होगी अगर हमारे पास में AE दे रखा है 8, इसका मतलब ये भी 8 होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों इक्विवेलेंट रहते हैं। अच्छा, AE हमारे पास में दे रखा है 8, सॉरी AB दे रखा था हमारे पास में 16, तो ये भी 16 होगा, और परपेंडिकुलर 8 दे रखा था और CF 10 दे रखा है। हमसे बात पूछी गई है AE और AD के बारे में, ठीक है। तो first of all we will calculate the area of ABCD, ठीक है, is equals to area of ABCD। मतलब अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया मैं दो बार लेता हूँ तो दोनों बार मेरे पास में इक्विवेलेंट एरिया आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन कर रहे हैं तो पहला, अगर बेस हमारे पास में जो पहले से फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। अच्छा, बेस हमारे पास में होगा CD, तो हाइट हमारे पास में होगी AE, और अगर बेस हमारे पास में होता है AD तो हाइट होगी CF। ओके, गॉट इट। अच्छा, CD हमारे पास में 16 दे रखी थी और AE 8 दे रखा है, इज इक्वल्स टू AD हमारे पास में गिवन है 9 और CF हमारे पास में गिवन है 10। हमें क्या निकालना है? AD, रेसिप्रोकल कर दो, ये आपका आंसर, ठीक है। हमने क्या किया भाई, दोनों का जो एरिया है, मतलब इसी पैरेललोग्राम का एरिया हमने दो बार लिखा है, दोनों बार इक्विवेलेंट होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि सेम पैरेललोग्राम है। और इसका एरिया देखो फॉर्मूला जो होता है बेस इनटू हाइट होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। बेस अगर ये लेते हैं तो इसकी हाइट ये होगी, और अगर बेस ये वाला लेते हैं तो इसकी हाइट ये CF होगी। वैल्यू रखने के बाद में हमने सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और हमारा आंसर हमारे सामने, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमारे पास में लिखा है EFGH are the respectively midpoints of the sides of a parallelogram ABCD show that area of EFGH, मतलब पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं। ABCD पैरेललोग्राम और मिड पॉइंट्स EFGH हमारे पास मिड पॉइंट दे रखा है, हमें पूछा गया है कि EFGH का एरिया इस कंप्लीट पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ, ठीक है। इसको मिला देते हैं, ठीक है। हमारे पास में एक और पैरेललोग्राम आ गया। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन पॉइंट क्या रहेगा? H और F को मिलाना पड़ेगा। अच्छा, मिलाने का रीजन क्या है? हमने इस पैरेललोग्राम के दो पार्ट कर दिए, एक अपर एक डाउन, दोनों को हमने बिल्कुल सेंटर से डिवाइड किया है, दोनों का एरिया बराबर रहेगा। अच्छा, एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम अगर कॉमन बेस से बनता है और पैरेलल के बीच में बनता है तो उस ट्रायंगल का एरिया उस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, ठीक है। एज पर theorem, area of triangle GHF is equals to GHF,
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एच एफ सी डी। पहला। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ हाफ ए बी एफ एच। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमने क्या किया, ऐड किया दोनों। ठीक है, ऐड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, पहला वाला ट्राइंगल जी एच एफ प्लस ट्राइंगल एच ई एफ इज इक्वल टू हाफ कॉमन है एच एफ सी डी प्लस ए बी एफ एच। ओके, अब दो जो ट्राइंगल हमारे पास में दे रखे हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये जो डायग्राम हमारे पास में दे रखा है ई एफ जी एच आ जाएगा। और दोनों पैरेललोग्राम को अगर ऐड कर दिया जाए तो कंप्लीट पैरेललोग्राम आ जाता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। P and Q are any two points laying on the side CD and AD। P and Q कहाँ पे दे रखा है, CD पे और AD पे। ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है। अच्छा, CD की बात करते हैं, P है, और AD की बात करते हैं तो Q है। ये दो पॉइंट्स हमारे पास में दे रखे हैं। शो दैट APB इज इक्वल्स टू BQC। अभी पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट ट्रायंगल की। एज पर थ्योरम, फिर से कौन सी वाली थ्योरम, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम की। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का अगर बेस सेम है होता है और पैरेलल लाइन के बीच में बनता है तो दोनों का एरिया जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है कि ट्रायंगल एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल APB is equals to half of ABCD। पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में ये है कि अगर इसे सेकेंड वाली जो है ट्रायंगल लिया जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CQB is equals to half of BQC। सेम चीज ABCD। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास में। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में हमारे पास में ABCD और ABCD हाफ आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड APB is equals to BQC। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम आपके पास में दे रखा है। P एक इंटीरियर पॉइंट दे रखा है और ABCD का, और हमें पूछा गया है कि APB फर्स्ट ट्रायंगल, PCD सेकंड ट्रायंगल, दोनों मिला के ABCD का हाफ। कंस्ट्रक्शन पॉइंट, सेम क्वेश्चन जो हमने यहां किया था वही हमें यहां करना है। हमने ट्रायंगल को सॉरी इस पैरेललोग्राम को हाफ कर दिया। इसका मतलब एज पर द थ्योरम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का हाफ रहेगा। सॉरी यार, इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ रहेगा। पहला पॉइंट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल AP this one B is equals to half of ABYX।
पहला पॉइंट हुआ। अब नीचे वाले की बात करते हैं, तो नीचे वाला अपने पास में होगा PCD, ये होगा हमारे पास में CDXY के हाफ में, ठीक है। अब ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, हाफ कॉमन ABYX प्लस CDY, ठीक है। अब हाफ पैरेललोग्राम और हाफ कंप्लीट हो गया, ये ऐसे कैसे रह जाएंगे, APB PCD ABCD पहला। और सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमें करना है सेम चीज, सेकंड कंस्ट्रक्शन, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी वो अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, मतलब अभी जो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है, सेम कंडीशन आपको सेकंड पे भी करनी है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे अब आएगा ABD, ठीक है, और यहाँ पे आएगा कौन सा वाला ट्रायंगल, PBC, मतलब ये और ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ABCD। जो हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास है। अच्छा, पहली इक्वेशन तो हमारे पास में ये आ चुकी थी, सेकेंड इक्वेशन हमने ये बना ली। अब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट हमारे पास में दे रखी है, सेकेंड हमने बना ली, दोनों में कॉमन कौन, ABCD बना पॉइंट, तो इसे हटा देते हैं। ABD PBC पहली इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1/2 किसके इक्विवेलेंट था, APB और PCD के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को एक ही इक्वेशन से या फिर एक ही पार्ट से सॉल्व कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो आपके पास में डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में PQRS और ABRS आपके पास में दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं और एक पॉइंट दे रखा है X जो कि BR पर है, BR पर, ठीक है। आपको शो करना है कि PQRS और ABRS का दोनों का एरिया सेम होगा, वेरी सिंपल। देखो, मैंने थ्योरम बताई थी कि अगर दो या दो से ज्यादा पैरेललोग्राम अगर एक कॉमन बेस पे बनते हैं, पैरेलल के बीच में बनते हैं, इनका एरिया सेम होता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इसकी PQRS, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं ABRS, दोनों का एरिया सेम होगा एज पर थ्योरम। क्यों? कॉमन बेस और पैरेलल के बीच में बन रहा है, पहला सॉल्व एज पर द थ्योरम, थ्योरम लिखनी है। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं, हमारे पास में ये जो x पॉइंट था वो किस पे है, BR पर है। अब ट्रायंगल वाली थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला, AXS, इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास में किसके हाफ होगा, जिसके ऊपर बना हुआ है, ABRS पे बना हुआ है। बट ABRS किसके इक्विवेलेंट में, PQRS के इक्विवेलेंट में, तो इसे हम कर देंगे रिप्लेस। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, इजी है। थ्योरम आपको लर्न करनी पड़ेगी, थ्योरम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा है कि एक फार्मर है, एक फार्मर जिसके पास में एक प्लॉट है जो कि पैरेललोग्राम के साइज में दे रखा है। तो बना लेते हैं। पी की वजह से उसके पास में एक प्लॉट है। अच्छा, उसके बाद में उसने कहा कि ए पॉइंट ऑन आर एस, आर एस पर ए पॉइंट है और उसने पी और क्यू को ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद में वेरी सिंपल क्वेश्चन इसने पूछा है कि ये जो पार्ट है हमारे पास में बना हुआ है वो कितने पार्ट्स, मतलब ये जो डायग्राम अब डिवाइड हो चुका वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। सिंपल सी बात, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। पहला आंसर। शेप कैसी है? ट्रायंगल है। ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स? 3 शेप ट्रायंगल्स। अच्छा, उसके बाद में वो बोल रहा है कि अगर उसे उगाना है क्या, गेहूं, व्हीट एंड पर्स, उसमें उगाने हैं और वो भी इक्वलेंट क्वांटिटी में उगाने हैं, तो कैसे वो इसे उगाएगा? तो सिंपल सी बात, हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू हाफ बनेगा ए पी क्यू आर एस का। अगर ये हाफ है, इसका मतलब फर्स्ट एंड जो थर्ड पार्ट बच गया वो भी इसका हाफ होगा। एरिया ऑफ ए पी एस, एरिया ऑफ ए क्यू आर भी 1/2 पी क्यू आर एस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 ए बी और यहाँ पे भी 1/2 पी क्यू आर एस, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू। ये हमारे पास में दे रखा है। अब क्वेश्चन सॉल्व। 2 चीजें उसे उगानी है। अगर यहाँ पे व्हीट है तो यहाँ पे पल्स कर दो, और यहाँ पे पल्स है तो यहाँ पे व्हीट कर दो। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरम का यूज़ किया। थ्योरम से ही ये सारे के सारे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो थ्योरम्स बताई थी, आपको उस पर थोड़ा सा फोकस करना है और उसे लर्न करने के बाद में या उसे समझने के बाद में आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ठीक है, ये थी हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 9.2 दैट हैज कंप्लीटेड। नाउ वी विल टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट क्लास 9.3। ठीक है, एंड इट विल बी ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको ये होमवर्क कॉपी में करना है, देन वी विल चेक। टेक केयर।